आज समीर अरोरा, वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल कनॉजियर हैं। और आप क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस से जुड़े हुए हैं तो आप उनकी कमेंट्री को शायद सुनना चाहें, शायद आपके पास कुछ आइडियाज़ मिले उनसे। सो समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पे। आइए, क्योंकि ट्रैवल से बात चल रही है, ईज माई ट्रिप के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। सबसे पहले आपसे ये जानते हैं कि आपके ट्रैवल्स कैसे हैं, आपके भी चारों तरफ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि ट्रैवल बग लोगों को बाइट कर रहा है और एक रिवेंज ट्रैवल शुरू होने वाला है, इसलिए गेट आउट ऑफ होम स्टॉक्स को देखना चाहिए। बिल्कुल जी, हम तो एक्चुअली 3.5 महीने से हमने ट्रैवल किया फ्रॉम अक्टूबर मिडिल टू थिंकिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स प्लान पहले बनाया था लेकिन फिर प्लान को चेंज नहीं किया। तो ट्रैवल का तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ रिवेंज ट्रैवल थोड़ा सा शुरू हुआ था दिसंबर तक, और फिर ओमनिक्रॉन से वो जनवरी में थोड़ा स्लो हो गया नंबर, बट सब पर्टिकुलरली वो भी दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है या मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। समीर, तो पूरी अगर वैल्यू चेन को देखें, चाहे वो लगेज कंपनीज हों, होटल्स हों, ईज माई ट्रिप जैसे पोर्टल्स हों, और एविएशन कंपनीज हों, ये जो पूरा गेट आउट ऑफ होम आपका पोर्टफोलियो या फिर एक रेंज ऑफ स्टॉक्स जो अवेलेबल है, उसमें आपको सबसे कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे नजर आ रही है और आपने कुछ एक्टिविटी की है क्या वहाँ? जी, उसमें पहली बात ये सोचने की होती है कि कौन से स्टॉक्स ने ऐसा दिखा ही नहीं उसमें कि वहाँ प्रॉब्लम हुई थी कोविड की। एक इशू दिखना पड़ेगा। हमारे एयरलाइन स्टॉक में कहीं पे भी लगता है इंडिगो में कि ये 2 साल कोविड के थ्रू होके आया है, या मेनी ऑफ दीज ट्रैवल बुकिंग कंपनी में लगता ही नहीं है कि इनका एक कोविड रिलेटेड इशू था, इसलिए उनको हम अभी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं गिनेंगे। या तो स्टॉक हो जो अगर प्रॉब्लम के थ्रू वो इंडस्ट्री जा रही थी तो स्टॉक में नजर आएगी, तो स्टॉक किए थे। तो इसलिए हमने होटल स्टॉक लिया जी, जो मतलब 2 साल पुरानी 3 साल पुरानी प्राइस पर है, बट अदरवाइज ये ये ट्रैवल में हर टॉप का। All right, morning, Sameer, Priyanka here. It's always a pleasure to talk to you. आपसे एक राय आपकी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से पूरा सिनेरियो देख रहे हैं। एफआईज, अगर आप इस वक्त एफआईज की बिकवाली की अगर बात होती है तो आप पिछले मार्च से देखें, मार्च 2021 से देखें तो कोई सिग्निफिकेंट बाइंग आपको एफआईज की दिखेगी भी नहीं। इनफैक्ट सेलिंग ही आपको दिखेगी मंथ ऑन मंथ। बहुत ही सिलेक्टिव मंथ्स होंगे जहां पर शायद उनकी सेलिंग रुकी हो या फिर थोड़ी बहुत बाइंग आई हो। इंडिया को एज कंपेयर टू डिफरेंट इमर्जिंग मार्केट्स आप कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं? क्या आपका व्यू बन के निकल कर आ रहा है इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एफआईज की सेलिंग को लेकर? कैसे देखना चाहिए इंडिया को एज एन इमर्जिंग मार्केट्स? तो अगर आप इंडिया को दिसंबर तक कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखते, सो लास्ट 4 इयर्स, दैट इज 2018, 2019, 2020 एंड 2021 में ये प्योर नंबर्स हैं, व्हिच आई कैन शो ऑन सम स्लाइड वन डे। आप देख सकते हो कि इंडिया में अगर इनफ्लो थे तो वो बाकी रीजन से ज्यादा थे, इमर्जिंग मार्केट, और चाइना को छोड़कर बाकी सभी, कोरिया, ताइवान, एशियन कंट्रीज एंड ऑल दैट। और अगर इंडिया में आउटफ्लोज थे तो वहां पे बहुत ज्यादा आउटफ्लोज। तो मुझे 4 साल से ये मेरा व्यू बना था कि लोग इंडिया को सेपरेटली देख रहे हैं रादर देन एज पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट, विच मीन्स अगर इंडिया की वेटेड 10% 12% है इंडेक्स में और कोरिया की है करीब 16, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर इंडिया में 12 रुपए आए तो कोरिया में 16 आएंगे। बट 4 साल से क्या हो रहा था, अगर इंडिया में $5 आ रहे हैं, $5 बिलियन आ रहे हैं, तो कोरिया से -30 बिलियन, -40 बिलियन था। तो इट वॉज अ वेरी बिग डिफरेंस। इस साल की अगर मैं देखूं या अक्टूबर से अगर आप देखें तो इंडिया के आउटफ्लोज आर अ बिट हाई। तो उसका अब इनको हाउ टू रिकंसाइल कि 4 साल में जो हो रहा था वो 1 महीने में या 2 महीने में कैसे चेंज हो गया। तो मुझे लगता है कि सम पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर रिलेटिंग कि जी इंडिया डज बैडली जब यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक्स होते हैं, बिकॉज ये हुआ था 2013 में या जो, तो सम पार्ट ऑफ दैट क्राउड इज सेलिंग। सेकेंड पार्ट है कि अगर आप ईयर एंड में देखें कि चाइना की मार्केट क्योंकि चली नहीं, इनफैक्ट बहुत गिरी, और इंडिया की चली, तो चाइना की वैल्यूएशन बड़ी सस्ती लगती है, इसलिए कई लोग वहां डाल रहे हैं। बट
और आधे लोग या पता नहीं कितने परसेंट लोग कहते हैं कि चाइना इज अनइन्वेस्टेबल नाउ बिकॉज उन्होंने सारे रूल्स तोड़ दिए। वो कंपनियां जब लिस्ट हो जाती हैं उसके बाद वो उसके रूल्स चेंज कर देते हैं, जैसे उन्होंने डीडी का किया, फिर लास्ट वीक उन्होंने ये मेठुआन जो उनकी जोमेटो इक्विवेलेंट वहाँ की फूड डिलीवरी कंपनी है उसको बोला कि जी आपके ज्यादा है डिलीवरी प्राइसेस, तो 15% शेयर गिर गया। तो ये सब कंफ्यूजन में इंडिया में सेलिंग हुई है वैसे, लेकिन ये सेलिंग एक्चुअली अक्टूबर से गिनी जाएगी एंड पर्टिकुलरली दिस ईयर गिनी जाएगी। तो इसलिए भी मैं सोचता हूँ अभी तक कि ये स्मॉल पार्ट ऑफ द एफआई कम्युनिटी है, बिकॉज 4 साल से जो ट्रेंड बन रहा था वो 1 महीने में इतना रिवर्स हो जाए इसकी कोई लॉजिक खास नहीं बनती, एक्सेप्ट मे बी ऑन द मार्जिन समबडी सेलिंग। तो इसलिए अभी मैं उसके लिए नेगेटिव व्यू नहीं लेता। मॉर्निंग समीर, मानसी दिस साइड, प्लेजर टॉकिंग टू यू। जिस तरह से हम देख रहे हैं व्यूवर्स को, पर्टिकुलरली ट्रेडर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, कुछ तमाम मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं जब वही समय होता है जब आपकी तरह के एक्सपर्ट उन्हें राय दे सकते हैं, कि एडवाइस दे सकते हैं। और पर्टिकुलरली ऐसी एक चीज़ है जो कि लिस्टिंग का सिनेरियो, पिछले पूरे साल हमने कई सारी लिस्टिंग्स होती हुई देखी, इस साल भी काफ़ी सारी लिस्टिंग्स हैं ऑन दी कार्ड्स। अब लिस्टिंग में एक तरह की रेस में उतरने की जो होड़ है, इसके चलते आपको क्या लगता है, व्यूवर्स को अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, डू यू थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द करेक्शन, और इसे कैसे प्ले आउट करना चाहिए और क्या किया जाए इस पर? तो ये बिल्कुल सही आपका था कि द फैक्ट कि देयर वर सो मेनी लिस्टिंग्स, तो अगर आप एफआईआई फ्लोज को 2 में ब्रेक करें, एफआईआई फ्लोज इनटू सेकेंडरी मार्केट एंड एफआईआई फ्लोज इनटू बीइंग एंकर या आईपीओ व्हाटएवर, तो वो आईपीओ और एंकर में प्लस थे कोई 10-11 बिलियन और सेकेंडरी मार्केट में थे -6-7 बिलियन। तो फॉर द लास्ट फुल ईयर टोटल वाज 4 बिलियन, 3.8 बिलियन कुछ था। तो ऑब्वियसली वो न्यू लिस्टिंग्स ने अब्सॉर्ब कर लिया एफआई का इंटरेस्ट। तो पहली बात तो है कि सम ऑफ दीज न्यू लिस्टिंग्स अब रुक जाएंगी या डिले हो जाएंगी या उनकी प्राइसेस मोर फेयर हो जाएंगी, एंड दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। क्योंकि अभी हम अगर एक लिस्टेड जैसे पेटीएम अब इतना गिर गया है, तो अगर नेक्स्ट फिनटेक आएगी तो कम से कम उसकी वैल्यूएशन स्टार्टिंग में जो वो पहले सोच रहे थे उससे कम 40-50% कम होगी, तभी वो लिस्ट होगा। तो कम से कम 40% तो बचे लोगों के, चाहे उसके बाद वो फिर गिरे ना गिरे। बट अब क्या है कि स्क्रूटनी बढ़ जाएगी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, फ्रॉम एफआईआईज, इसलिए वो ऑलरेडी ज्यादा वेट होके आएगा। सो इट विल बी बेटर फॉर एवरीबडी। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट डे आईपीओ के बाद जो बड़ी कंपनियां, उनका फर्स्ट डे फ्यूचर्स मार्केट में उनको लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जी शॉर्ट करेंगे तो पता नहीं क्या गलत हो जाएगा। जब आप लिस्टेड स्टॉक्स जिनकी प्राइस ज्यादा है वो अगर ठीक हो जाती है तो सारे इन्वेस्टर्स को अगले ट्रांजैक्शन में फायदा होता है। सो आई वुड थिंक 1 राउंड तो अपने आप ही वो कम करेंगे। सेकेंड, हम म्यूचुअल फंड, हाई नेटवर्थ गाइस उसकी और स्क्रूटनी करेंगे बिफोर दैट आईपीओ इज एबल टू गो थ्रू, तो उससे ओवरऑल पब्लिक को भी उसका बेनिफिट होगा। समीर, आपने ब्रीफली पॉइंट को टच किया कि जिस हिसाब से फूड डिलीवरी कंपनीज को कितना फीस चार्ज करना चाहिए, एजुटेक कंपनीज को किस तरह से अपने प्राइसिंग रखने चाहिए, ये सब मैटर्स को लेके एक फियर सा क्रिएट हुआ था चाइना में, और जिससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई। लेकिन क्या इस फ्लाइट ऑफ कैपिटल का बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है, आपको लगता है क्या? एक तरफ तो एफडीआई का फ्लाइट हो रहा है क्योंकि कर्ब्स आ रहे हैं वहाँ पे पोल्यूशन को लेके, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों कैटेगरीज ऑफ कैपिटल, एफडीआई और एफआईआई का बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है स्ट्रक्चरली? 100% होगा जी। पहला तो जो एफडीआई वाला है वो तो 100% होगा, क्योंकि अभी अगर आप बोले कि सप्लाई चेन इश्यूज हैं, ये चीजें नहीं बन रही हैं, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि मोस्टली सप्लाई चेन का एंड या स्टार्ट चाइना में होता है या 2-3 कंट्रीज में होता है। चाइना, इंडिया में भी 2% सपोज इंडिया में भी होता है सपोज, बट चाइना, वियतनाम, मलेशिया वगैरह में। अब कोई भी फॉरेन कंपनी, यूएस कंपनी सोचेगी कि कोई मैं डाइवर्सिफाई थोड़ा तो करूं। अगर मैं चाइना में 80 करता था, चाइना का 75 करूं, 75% आई विल सोर्स फ्रॉम चाइना बिकॉज इट इज चीपर, लेट अस से, तो वो 5% कहाँ लेके जाऊं? So वो तो आई थिंक nearly guaranteed है, because the biggest reason why there is a supply chain issue is because China की policies and sometimes luck, जैसे कहीं अगर वियतनाम में, मलेशिया में कहीं पर कोविड फैल गया, वो आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, आपके वर्कर्स नहीं आए, तो एवरीबडी विल वांट अ लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और उस डाइवर्सिफिकेशन में इंडिया को इसलिए फायदा होगा क्योंकि इंडिया का अभी कम है,
अगर इंडिया का ज्यादा होता तो मे बी इंडिया से कहीं और ले जाते कि जी डाइवर्सिफाई कर लें। अभी तो इंडिया इतना कम है, प्लस इंडिया की अपनी मार्केट है, तो वो तो मुझे लगता है 100% इंडिया में होगा। अब जो FI का फ्लो है उसमें मेरी लॉजिक यही थी कि इंडिया का वेटेज है 12% इन इमर्जिंग मार्केट्स और चाइना का है अभी आफ्टर फॉलिंग सम 33-34%। तो जो न्यू इन्वेस्टर है, जो न्यू पैसे एलोकेट हो रहे हैं, अगर चाइना से उसने 2-4% भी कम कर दिए कि भाई मैं 33 का 33 नहीं कर रहा, मैं स्लाइटली अंडरवेट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अंडरवेट करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा अंडरवेट करो बिकॉज इट इज अनप्रिडिक्टेबल। वहां पे जो कंपनी चल रही होती है उसका पता नहीं कल कोई अनाउंसमेंट आ जाए, वहां पे रियल एस्टेट में इशू है जो हमारे यहाँ 4-5 साल पहले इशू थे कि प्रोजेक्ट्स के लिए आपने पैसे रेज किए फिर कंप्लीट में, वो सब इंडिया तो करके अब बाहर आ चुका है। सो वो अगर 4-5% चाइना में कम करे, उसमें से इंडिया को 1-2% मिलेगा, तो इंडिया के लिए इट इज नियरली 20% ग्रोथ। लेकिन ये पहले महीने में जो इंडिया से 7-8 बिलियन निकले, इसलिए अब हम भी कंफ्यूज हो गए कि ये क्यों हुआ, इतना क्या हो गया। सो दैट कुड बी ऑन द मार्जिन एज आई थिंक टुडे, कि वो शायद बिकॉज सारे यूनिफॉर्मली सिमिलर इन्वेस्टर्स नहीं होते, सो देयर माइट बी सम इन्वेस्टर जो क्वांट फंड्स हैं, जो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट को ये होता है, तो इंडिया को ये होता है, चाहे वो हो या ना हो। सो दैट मनी हैज कम आउट, बट वंस इट सेटल्स इन प्लस माइनस 1 or 2 months और इवन लेस, यस इंडिया को फायदा दोनों अकाउंट में होगा। तो यानी इसे ऐसे सम अप कर सकते हैं कि FIs की इस सेलिंग को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या फिर आपको इतनी परेशान नहीं कर रहा है, इंडिया एज इमर्जिंग मार्केट विल कंटिन्यू टू एंजॉय इट्स एडवांटेजेस। ऐसे में क्योंकि हमारी इस साल आपके साथ पहली इंटरेक्शन भी है, बजट के बाद भी पहली इंटरेक्शन है, आप कैसा व्यू बना रहे हैं इस साल के लिए? इक्विटी मार्केट्स इस साल कैसा परफॉर्म कर सकती है? कोई अगर आपने एक बॉल पार्क फिगर या एक रेंज या कुछ परसेंटेज टर्म्स में अगर बॉल पार्क फिगर हमने बॉल पार्क फिगर बनाया कि मार्केट मुश्किल है इस साल, मार्केट इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इस साल, बिकॉज द मदर मार्केट, द US मार्केट की अलग कहानी है व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड इन्फ्लेशन, एंड कि उनको बहुत कैचअप करना है, बिकॉज वहां का इन्फ्लेशन 7.5% तो इंडिया का भी नहीं हुआ बड़े सालों से, और US जिसको आदत है 2% इन्फ्लेशन की, वहां 7.5% इन्फ्लेशन के लिए उनको रेट हाइक करने पड़ेंगे। और अगर US मार्केट स्ट्रॉन्ग ना हो या वीक हो, अगर वेरी वीक होगी तो आपकी अपनी स्ट्रेंथ बाद में काम आएगी, लेकिन अगर वो नॉर्मली वीक हो, जैसे 10% डाउन हो गई, तो इंडियन मार्केट 20% अप नहीं हो सकती। इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि 10-15% अगर मार्केट बढ़ जाए, अभी तो अगर आप मार्केट को ईयर टू डेट देखें, जिसके लिए सब इतने नर्वस हैं और इतनी डिस्कशन होती है, एक्चुअली मार्केट नहीं डाउन ज्यादा, निफ्टी तो 1% डाउन है ईयर टू डेट, एंड इवन मिड कैप इंडेक्स 5% डाउन। तो अगर आप पूरी मार्केट को गिने कि जी X% लार्ज कैप एंड 100 - X% मिड स्मॉल कैप, तो मार्केट 3-4% ही डाउन है इस साल। तो अगर वो 3-4 डाउन के 10-15 अप हो जाए, मतलब आज से 12-15% बन जाए, तो साल के 10-12% में बहुत बढ़िया है इस साल के लिए। इसलिए इस साल हम ऐसा नहीं कर सोच रहे हैं कि 20-25% बनेंगे जो लास्ट 2 साल बने थे। इट इज अ टफ ईयर, बिकॉज अभी यूक्रेन का इशू भी सॉल्व करना है, फिर वो ऑयल प्राइस ऑयल प्राइसेस आर हाई, एंड देन द इंटरेस्ट रेट्स इन US। अगर इंटरेस्ट रेट्स US में काफी बढ़ाए गए, सपोज 5-6 बारी, मतलब 1.5%, इंडिया को भी आधा % बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आप बता रहे हैं, और इनफैक्ट ग्लोबल कंसर्न्स को भी टच करते हुए आपने बताया कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ टफ ईयर एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक समीर अगर बाजार को समझने की कोशिश करें, और यहाँ पर IT स्पेस जहाँ हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स आज कमज़ोर है बाजार, कमज़ोर बाजार में भी IT स्पेस में गिरावट जो है सबसे ज़्यादा हावी होती हुई दिख रही है। IT सेक्टर के साथ मेजर इशूज अकॉर्डिंग टू यू क्या कुछ है, और इसे आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं या फिर घटा रहे हैं? ऑन द मार्जिन तो जी हमने थोड़े से घटाए हैं, बट वेरी लिटिल, एंड द लॉजिक इज कि ये US से कनेक्टेड सेक्टर है, एंड सो US से कनेक्टेड में आप ये नहीं कर सकते कि जब US मार्केट अच्छा कर रही हो तो कहो जी ये तो US का प्ले है इंडिया में, और जब अगर US मार्केट के स्टॉक थोड़ा करेक्ट करेगा, नहीं हम तो इंडियन स्टॉक्स हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा उनके साथ चलना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, इन द लास्ट 2 years, the IT stocks had got a little re-rated, not like the consumer staple जो बहुत ज्यादा re-rate हुए,
मतलब कि री-रेट का मतलब है कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ 30% थी तो स्टॉक बढ़ रहे थे 50%। ये चीजें लॉन्ग टर्म में मोस्टली अर्निंग्स के साथ चलनी चाहिए, अनलेस कि शुरू में वो स्टॉक बिल्कुल ही अननोन हो या किसी ने उसको सुना ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था एंड वो सडनली डिस्कवर हुआ। पर नॉर्मल कंपनी जो वेल नोन कंपनीज है उसमें ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आपकी अर्निंग ग्रोथ 20% है, स्टॉक प्राइस शुड गो अप +-20%, अज्यूमिंग कि पहले नॉर्मल वैल्यूएशंस की। इसलिए बिकॉज कई स्टॉक उसमें बहुत ज्यादा चले हैं, उसमें से हमने थोड़े कम कर दिया है रेट। समीर, एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी इलेक्शंस के ऊपर आपका क्या व्यू है, किस तरह वो फेयर आउट होता है या पैन आउट होता है, उससे क्या बाजार को नियर टर्म डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसको काफी हद तक एक सेमीफाइनल दिखा जाता है मेन ये भी बात मैच का। करेक्ट, ये मैं एक्चुअली भूल गया बोलना, बट ये भी एक और इशू मार्केट के दिमाग में हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर यूपी इलेक्शन में बीजेपी ठीक तरह से ना जीते स्ट्रांगली, तो फिर लोग नर्वस हो जाएंगे कि जी अब नेक्स्ट मेन इलेक्शन से पहले वो रिफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, कि वेदर दे विल बी मोर सॉप्स देंगे या जो भी करेंगे, व्हिच मार्केट डजंट लाइक, ऑल्दो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। So yeah, that could be another issue. Absolutely, it is there in our mind. I forgot to talk about it today, but agree that is another issue. इसलिए ये एक आध महीने में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। वेयर यूक्रेन का इशू तो कम से कम खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, इलेक्शंस का खत्म हो जाएगा। थर्डली, ये जो अपना इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस है, वो मार्च में अगर उन्होंने 0.25% बढ़ाया तो दैट ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलीफ कि भाई ये हल्के हल्के करेंगे एज इट गोज। So that also will be another event that would have been overcome by 10-15th of March. So तीनों चीजें हो जाएंगी सॉल्व, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। समीर, आप तो खुद एफआईआई मतलब एफआईआई रिप्रेजेंटेशन आपकी वॉइस करती है। ऑफ कोर्स अब आपका एक इंडिया व्हीकल भी है हेलियोस का, लेकिन लार्जली एफआईआई व्यूज आप समझते हैं क्योंकि उन सर्कल में भी मूव करते हैं और काफी दशक में रह चुके हैं। एफआईआईज की जो सिग्निफिकेंस है इंडियन मार्केट्स में, वो क्या आपको डिमिनिश होती हुई नजर आती है? पहले सबसे बड़े प्लेयर थे, अब एक थर्ड फ्रंट लोकल मनी का भी आ गया। ये आपको लगता है कि ये मनी थोड़ा फिकल है, या आता जाता रह सकता है, या ये स्ट्रक्चरल है? क्योंकि एक व्यू निकल के आ रहा है कि एफआईआईज की रोल डिमिनिशिंग। थर्ड फ्रंट का जो लोकल मनी है उसकी बात कर रहा हूं मैं लोकल मनी की बात कर रहा हूं जी। करेक्ट, मैं कह रहा हूँ पहले की एफआई मनी तो स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग मींस लॉन्ग टर्म है, और इंडियन मनी नया आया है, तो इसलिए रिलेटिवली आप कह सकते हो कि एफपीआई एफआईआई की वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब इंडियन फ्लोज आर वेरी स्ट्रांग। पर हमें अभी तो लगता है कि इंडियन फ्लोज कैन बी स्ट्रांग फॉर लॉन्ग, बिकॉज एंड में ये डे टू डे खाली हम फंड मैनेजर देखते हैं। अगर हमारा इन्वेस्टर देखेगा तो वो देखेगा कि जी पिछले साल कोई पता नहीं कितने 30% अप थे, उससे पिछले साल 30% अप थे या 25% अप थे या जो भी थे, और इस साल -3-4% है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं इन्वेस्टर। इन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म अभी भी ईयर टू डेट मार्केट 3-3.5% डाउन है। नॉर्मल पोर्टफोलियो 4-5% ही डाउन होगा, तो थोड़ा ज्यादा कुछ ले लिया, कम कुछ ले लिया। सो देयरफॉर एफआई हमने लोकल मार्केट पे ही बेट करके हम भी म्यूचुअल फंड के लिए हमने अप्लाई किया एंड ऑल दैट, बिकॉज वी बिलीव कि लोकल मनी कैन बी वेरी लार्ज। बट एफपीआई का भी अपना साइज, अभी उनका 20% ऑफ द मार्केट दे ओन, तो उसमें ऑन द मार्जिन वो हो सकता है कि डीएफआई बड़ा हो जाए, बट इन इटसेल्फ वो भी बड़े होंगे हमेशा, बिकॉज एवरीबडी हैज इंडिया इन देयर पोर्टफोलियो एंड दे लाइक इंडिया, एंड अब इतने साल किया है और अब इंडिया इंप्रूव कर रहा है, तो क्यों वो छोड़ के जाएंगे। समीर, ज़ाहिर तौर पर इंडिया को छोड़ना बहुत मुश्किल भी होगा बिकॉज ऑफ इट्स लॉट ऑफ गुड इंडिकेटर्स, लेकिन ऐसे में जो एफआईज बिकवाली कर रहे हैं और पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स में बड़ी सेल ऑफ आई है जो वो होल्ड करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेक्टर रोटेशन या सेक्टर चर्निंग हो रही है? शायद इस बार हॉर्सेस दूसरे होंगे इस साल के लिए, अगर कोई इमर्जिंग ट्रेंड्स या थीम्स आपको पसंद आते हो? नो, बिल्कुल जी, सेक्टर चर्निंग हो रही है, लेकिन क्योंकि वन ऑफ द सेक्टर जिसमें वो बेच रहे हैं विच इज फाइनेंशियल, बिकॉज ऑफ हाई ओनरशिप ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, वो हमें वैसे स्टॉक अच्छे लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि आप जब थोड़ी देर बेच लोगे उसके बाद फिर बात करेंगे काइंड ऑफ थिंग। बट एक्चुअली चर्निंग इज हैपनिंग लिटिल बिट फ्रॉम आउट परफॉर्मर टू अंडर परफॉर्मर।
So in that, actually, our favorite HDFC Bank is actually an underperformer. तो उस हिसाब से तो it should have outperformed or should have done better. And we are hoping and thinking and are confident because of having owned it for 20 years that it will regain some of its lost performance. But अभी वो ये relative थोड़ा सा तो हो रहा है. That's what I was also telling you. Why we sold tech is a little bit is कि outperformer से थोड़ा सा लोग underperformers को खरीदते हैं. ओके, सो वेरी क्विकली अंडर परफॉर्मर में कोई अगर आप सेक्टर हाईलाइट करना चाहते हो समीर? तो जी हमें तो पहले तो हमारा अपना HDFC बैंक ही अंडर परफॉर्मर लगता है, बट उसकी अलग स्टोरी हो गई. सो अदरवाइज वी हैव बॉट इवन ITC. हमने तो ITC भी लिया है इसी बेसिस पर कि अगर इस साल के लिए मार्केट एक्सपेक्टेशंस कम है, एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस कम है, तो देन इट इज बेटर टू ओन स्टॉक जहां पे कम से कम प्लस माइनस दैट प्लस 3% रिटर्न की ज्यादा होप हो देन कि -20 हो जाए बिकॉज मार्केट अगेन गोज इनटू सम ट्रबल. तो फ्रॉम दैट एंगल, बिकॉज अगर आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट जी 20% बढ़ेगी, 25% बढ़ेगी, जो कई सालों में हमारी होती है, तब आपको 10-15-16% टाइप रिटर्न वाले स्टॉक में मजा नहीं आता सोच के कि ये इतना स्लो मूविंग स्टॉक है. लेकिन अगर आपकी मार्केट एक्सपेक्टेशन हो कि 10-15% ही बढ़ेगी, तब a stock which has a higher probability of making you 15 and a low probability of losing you 15, वो फिर better हो जाता है. तो because this stock has not moved for some time, even though we don't know whether it will go up 30% or not, but हमें लगता है कि एक तो lose करने की probability कम है. And because tobacco stocks in the world are doing well, ये चीजें घूम फिर के जो वर्ल्ड में हो रही होती हैं वो 3 महीने बाद इंडिया में होती हैं, जो इंडिया में हो रही होती है और 2 महीने बाद कहीं और होती है. सो अभी the US and UK tobacco stocks, BAT वगैरह are doing very well. तो हमने कहा चलो ये यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर समीर आज अपना समय देने के लिए, अपना एनालिसिस